उम्मे अमारा रजी अल्लाह अन्हा एक अजीम खातून थीं। जंग उहद में उन मुसलमान औरतों के साथ थीं जो जख्मियों की मरहम पट्टी और देखभाल के लिए अपने लश्कर के साथ गई थीं। इस लड़ाई में ऐसी सूरत पैदा हो गई कि मैदान पर कुरैश छा गए। उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हल्ले बोलने शुरू कर दिए। सहाबा कराम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द घेरा डाल रखा था, मगर दुश्मन के हल्ले इतने शदीद थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिजों का घेरा टूट गया। कुरैश का एक आदमी इब्ने कुमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु थे और उस वक्त उम्मे अमारा रजी अल्लाह अन्हा भी करीब ही थी। उन्होंने जब रसूल करीम को खतरे में देखा तो जख्मियों को पानी पिलाने और उन्हें उठाने का काम छोड़कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ी। उन्होंने एक लाश या शदीद जख्मी की तलवार ले ली। इब्ने कुमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने की बजाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफिज मुसअब रजी अल्लाह अन्हु की तरफ गया। मुसअब रजी अल्लाह अन्हु ने उसके साथ मुकाबला किया। उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा ने इब्ने कुमा पर तलवार का वार किया जो उसके कंधे पर पड़ा, मगर इब्ने कुमा ने जिर्रा बख्तर पहन रखी थी, इसलिए तलवार उसका कुछ न बिगाड़ सकी। इब्ने कुमा ने घूमकर उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा पर जवाबी वार किया जो उस खातून के कंधे पर पड़ा और इतना गहरा जख्म आया कि वो गिर पड़ी। इब्ने कुमा ने दूसरा वार न किया क्योंकि वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करना चाहता था। अब जंग जमामा में उम्मे अम्मारा रजी अल्लाह अन्हा अपने बेटे के साथ आई थी, जहाँ उनकी दलेरी का ये आलम कि मुसैलमा को कत्ल करने का खतरा मोल ले लिया, मगर उनका एक हाथ कट गया। वो दिसंबर 632 ईस्वी के आखिरी दिन में से एक दिन था। हदीकतुर रहमान सरसब्ज और हरा भरा बाग हुआ करता था जो लोगों को फल दिया करता था। वहाँ थके हारे मुसाफिर आकर सस्ताया करते थे। वहाँ फूलों की महक थी, मगर अब वो हदीकतुल मौत बन चुका था। उसका हुस्न खून में डूब गया था। उसकी रानाइयां लाशों तले दब गई थी। जहाँ परिंदे चहचहाते थे वहाँ जख्मियों की चीखो पुकार थी। जख्मी घोड़े बेलगाम भाग दौड़ रहे थे। उनके टाप यूं सुनाई दे रहे थे जैसे मौत बेहंगम कह कहे लगा रही हो। जब शोर उठा कि मुसैलमा मारा गया है तो मुर्तदीन निकल भागने का रास्ता देखने लगे। वो तो पहले ही भागे हुए इस बाग में आए थे। उन पर पहले ही मुसलमान दहशत बन कर तारी हो चुके थे। बाग में वो हजारों की तादाद में मारे गए थे। वो ऐसी जंग लड़ रहे थे जो वो पहले ही हार चुके थे। अब उनके कानों में ये सदाएं पड़ी कि उनका नबी मारा गया है तो उनकी रही सही सकत भी खत्म हो गई। उनमें जो अभी तक लड़ रहे थे वो बाग से निकल भागने की कोशिश में थे। शिकस्त उनके जहनों पर मुसल्लत हो चुकी थी। वहाँ से कुछ दूर मुसलमानों की लुटी हुई तबाह हाल खैमागाह में सिर्फ एक खैमा सही सलामत खड़ा था। ये खालिद रजी अल्लाह अन्हु का खैमा था। बनु हनीफा बाकी तमाम खैमे फाड़ कर पुर्जे पुर्जे कर गए थे। वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु के खैमे में भी गए थे, लेकिन वहाँ उनका अपना सरदार मुजा बिन मुरारा जंजीरों में जकड़ा बैठा था। वो लैला को कत्ल करना या अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन मुजा ने उन्हें ये कहकर रोक दिया था कि पहले मर्दों की तरफ जाओ, अभी औरतों को पकड़ने का वक्त नहीं। वो सब अपने सरदारों के हुक्म पर चले गए थे। इस तरह खालिद रजी अल्लाह अन्हु का खैमा महफूज रहा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु की बीवी लैला खैमे के बाहर एक ऊंट पर बैठी थी। उसे कहीं जाना नहीं था। वो ऊंची होकर मैदान जंग को देख रही थी। मैदान खाली हो चुका था। उसे बाग की दीवार और दरख्तों के बालाई हिस्से नजर आ रहे थे, लेकिन ये नजर नहीं आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। वो ऊंट से कूद आई और खैमे में चली गई। इब्न मुरारा, लैला ने मुजा से कहा, तुम्हारा नबी मैदान खाली कर गया है। खुदा की कसम बनु हनीफा भाग गए हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि 13,000 ने 40,000 को शिकस्त दी है। मुजा ने कहा, मैदान छोड़ जाना मुसैलमा की चाल हो सकती है, पसपाई नहीं। सब बाग के अंदर हैं। लैला ने कहा, अगर सब बाग में हैं तो वहां से जिंदा सिर्फ बनु हनीफा निकलेंगे। मुजा बिन मुरारा ने कहा, अगर मुसलमान बाग में मेरे कबीले के पीछे चले गए हैं तो समझ लो कि उन्हें मौत बाग में ले गई है। बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर हैं। आज फैसला हो जाएगा। लैला ने कहा, ठहरो, मुझे घोड़े की टाप सुनाई दे रही है। मेरे खावत का कासिद होगा। वो खैमे से निकल कर खड़ी हो गई और बोली, वो फतह की खबर लाया है, वो आ रहा है। घोड़ा जो सरपट दौड़ा आ रहा था लैला के करीब आकर रुका। सवार घोड़े से कूद आया। वो खालिद रजी अल्लाह अन्हु थे। लैला उन्हें अकेला देखकर घबराई। सालार के अकेले आने का मतलब यही हो सकता था कि उसकी सिपाह तितर बितर हो गई है। लैला ने पूछा, मैदान जंग की क्या खबर है? आप अकेले क्यों आए हैं? खुदा की कसम, मैंने बनु हनीफा को काट दिया है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जोशीली आवाज में कहा, मुसैलमा कज़्ज़ाब मारा गया है और वो कैदी कहाँ है? लैला ने दोनों हाथ उठाकर आसमान की तरफ देखा और सुकून की आह भरकर बोली, मुजा कहता है कि बनु हनीफा नाकाबिले तस्खीर हैं। मैं पूछता हूँ वो कहाँ है? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हांफती हुई आवाज में पूछा, क्या वो उसे छुड़ा कर ले गए हैं? खैमे के अंदर से मुजा की आवाज आई, मैं यही हूँ वलीद के बेटे। मैं तेरी इस बात को सच नहीं मानूंगा कि मुसैलमा मारा गया है। मेरे साथ चल मुजा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खैमे के अंदर जाकर कहा, हो सकता है तेरी बात सच हो। मैं मुसैलमा को नहीं पहचानता।
تیرا قبیلہ یہ شور مچاتا بھاگ گیا ہے کہ مسلمہ مارا گیا ہے، میرے ساتھ آ اور لاشوں میں اس کی لاش دیکھ کر بتا کہ یہ ہے اس کی لاش۔ مجاہ نے پوچھا پھر کیا ہوگا، مجھے آزاد کر دو گے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا خدا کی قسم میں اس قبیلے کے ایک سردار کو آزاد نہیں کروں گا جو میرے دین کا دشمن ہے۔ رسالت میں شرکت کا دعویٰ کرنے والے اور اس دعوے کو ماننے والوں کو میں کیسے بخش دوں؟ اللہ کے سوا تجھے کوئی نہیں بخش سکتا۔ مجاہ بن مرارہ نے کہا او ولید کے بیٹے، میں نے اسے کب نبی مانا تھا؟ وہ چرب زبانی اور شعبدہ بازیوں سے نبی بن گیا تھا، اور تو نے دیکھ لیا ہے کہ کتنا بڑا لشکر اس کا مرید ہو گیا تھا۔ اگر میں اسے نبی نہ مانتا تو وہ میرے سارے خاندان کو زندہ جلا دیتا، اور یہ وجہ بھی تھی کہ میں اپنے قبیلے سے اپنے آپ کو کاٹ نہیں سکتا تھا۔ اگر تو میرے قتل کا حکم دے گا تو یہ ایک بے گناہ کا قتل ہوگا۔ اس نے مجھے اپنے ان لوگوں سے بچایا ہے جو ہماری خیمہ گاہ کو لوٹنے اور تباہ و برباد کرنے آئے تھے۔ لیلا نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، اس نے انہیں کہا تھا کہ عورتوں کے پیچھے مت پڑو، پہلے آدمیوں کے پیچھے جاؤ۔ وہ چلے گئے۔ اس نے انہیں یہ بھی نہ کہا کہ وہ اس کی بیڑیاں کھول دیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو نے اس عورت پر رحم کیوں کیا مجاہ؟ کیونکہ اس نے مجھے قید میں ہی وہی عزت دی ہے جو مجھے اپنے قبیلے میں ملا کرتی ہے۔ مجاہ نے کہا، میں نے اسے اس سلوک کا صلہ دیا ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا۔ کیا میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے آدمیوں سے کہتا کہ میری بیڑیاں کاٹ دیں، پھر میں تیری اتنی حسین بیوی کو اپنی لونڈی بنا لیتا؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، بے شک تو عزت کے لائق ہے، میں تیری بیڑیاں اپنے ہاتھوں سے کاٹتا ہوں، پھر میرے ساتھ چلنا اور بتانا کہ مسلمہ کی لاش کون سی ہے۔ مجاہ بن مرارہ خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیمے سے نکلا تو اس کے پاؤں میں بیڑیاں نہیں تھیں۔ باہر خالد رضی اللہ عنہ کے 2 محافظ کھڑے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ اکیلے ادھر آئے تھے۔ ان کے محافظ دستے کو پتہ چلا کہ سپاہ سالار کسی اور طرف نکل گئے ہیں تو 2 محافظ ان کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم پھر کر ان کے خیمے تک جا پہنچے۔ وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ مجاہ نے اپنی آنکھوں سے میدان جنگ کی حالت دیکھی، اسے اپنے قبیلے کی لاشوں کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مجاہ نے کہا، مجھے یقین نہیں آ رہا، دیکھ کر بھی یقین نہیں آ رہا، کیا اتنے تھوڑے مسلمان اتنے بڑے لشکر کو شکست دے سکتے ہیں؟ یہ فتح انسانوں نے نہیں پائی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ سچے عقیدے اور اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح ہے۔ بنو حنیفہ باطل عقیدے کے لیے میدان میں اترے تھے، ہماری تلواروں نے اس عقیدے کو کاٹ دیا ہے اور اتنا بڑا لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ لاشوں اور تڑپتے زخمیوں میں سے گزرتے باغ تک چلے گئے۔ اندر گئے تو وہاں لاشوں پر لاشیں پڑی تھیں۔ مسلمان لاشوں کے ہتھیار اکٹھے کر رہے تھے۔ بنو حنیفہ میں سے جو زندہ تھے وہ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وحشی بن حرب کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ اس شخص کی لاش کہاں ہے جسے اس نے مسلمہ سمجھ کر ہلاک کیا ہے۔ وحشی خالد رضی اللہ عنہ کو وہاں لے گیا جہاں مسلمہ کی لاش پڑی تھی۔ اس نے لاش کی طرف اشارہ کیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، نہیں، یہ ٹھگنا اور بدصورت آدمی مسلمہ نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر کراہیت ہے۔ مجاہ نے کہا، یہی ہے، یہ مسلمہ کی لاش ہے، یہ اس شخص کی لاش ہے جس نے ہزاروں لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ شخص ایک فتنہ تھا۔ مجاہ نے خالد رضی اللہ عنہ سے کہا، ابن ولید، فتح پر خوش نہ ہو، تیرے لیے اصل مقابلہ تو ابھی باقی ہے۔ کس کے ساتھ؟ مجاہ نے جواب دیا، بنو حنیفہ کے ساتھ۔ یہ تو وہ لشکر تھا جو میدان میں آ کر لڑا تھا، یہ تو چھوٹا سا ایک حصہ تھا، اس سے بھی بڑا لشکر یمامہ میں قلعے کے اندر تیار کھڑا ہے۔ اپنی جانی نقصان کو دیکھ اور سوچ کہ تیری یہ سپاہ جو بہت کم ہو گئی ہے اتنے بڑے تازہ دم لشکر کا مقابلہ کر سکے گی؟ تیرے سپاہی تھک کر چور ہو چکے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے لاشوں سے اٹے ہوئے باغ میں نگاہ دوڑائی۔ ان کا لشکر واقعی لڑنے کے قابل نہیں رہا تھا، جانی نقصان برداشت کے قابل نہیں تھا، زخمیوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ باقی لشکر کی جسمانی کیفیت یہ ہو چکی تھی کہ اللہ کے سپاہی اتنے تھک گئے تھے کہ جہاں جگہ دیکھتے وہیں لیٹ جاتے اور سو جاتے۔ وہ اپنے سے 3 گنا زیادہ لشکر سے لڑے تھے، انہیں آرام کی ضرورت تھی۔ مجاہ نے کہا، اگر تو میری ایک تجویز مان لے تو میں قلعے میں جا کر صلح کی بات کرتا ہوں، میرا قبیلہ میری بات مان لے گا۔ خالد رضی اللہ عنہ بڑے قابل سپاہ سالار تھے، جنگی قیادت میں اپنی مثال آپ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے، لیکن خود سر تھے اور زندہ دل بھی۔ وہ دشمن کو صرف شکست دے کر اسے فتح نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنی فتح کو اس وقت مکمل سمجھتے تھے جب بھاگتے ہوئے دشمن کا تعاقب کر کے اس کی بستیوں کو اپنے قبضے میں لے لیتے۔ ان کا اصول تھا کہ دشمن کو سانپ سمجھو اور اس کا سر کچل کر بھی دیکھو کہ اس میں ذرا سی بھی حرکت باقی نہ رہ جائے۔ خود سری کو خالد رضی اللہ عنہ خوبی سمجھتے تھے، ان میں ڈسپلن بڑا ہی سخت تھا۔ اس کے باوجود جہاں صورتحال پیچیدہ ہو جاتی، خالد رضی اللہ عنہ اپنے نائب سالاروں سے مشورے اور تجاویز لیتے تھے۔ اب مجاہ بن مرارہ نے صلح کی بات کی تو خالد رضی اللہ عنہ نے یہ جانتے ہوئے کہ دشمن پسپا ہو چکا ہے، اس حقیقت کو بھی سامنے رکھا کہ ان کے مجاہدین لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے نائب سالاروں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ بنو حنیفہ کا ایک سردار مجاہ بن مرارہ صلح کی پیشکش کر رہا
रहा है। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, असल फितना तो खत्म हो चुका है। मुसलमा कज़्ज़ाब के मर जाने से बनु हनीफा का दमखम टूट चुका है। मैं तो ये बेहतर समझता हूँ कि यमामा का मुहासरा फौरन कर लिया जाए और दुश्मन को सस्ताने की मोहलत न दी जाए। सिर्फ यमामा नहीं, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, बनु हनीफा मैदान जंग से भागकर ऐसी जगहों में छुप गए हैं जो छोटे छोटे कले हैं। पहले उन्हें पकड़ना जरूरी है, उसके बाद सुलह की बात हो सकती है। सुलह की शराइत हमारी होंगी। अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तुम्हारी नजर अपने लश्कर की जिस्मानी हालत पर भी है? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अभी शहीदों और जख्मियों की गिनती हो रही है। खुदा की कसम किसी जंग ने हमारा इतना खून नहीं पिया जितना ये जंग पी गई है, और शायद हमें अभी और खून देना पड़े। क्या तुम बेहतर समझोगे कि दुश्मन के जो आदमी इधर उधर छुप गए हैं उन्हें पकड़ा जाए ताकि ये यमामा के कले में जाकर हमारा मुकाबले में न आ सकें? अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम यकीनन इसी को बेहतर समझते हैं। अगर हम इन्हें पकड़ लें तो सुलह की क्या जरूरत रह जाएगी? मुजाह ने बताया है कि उनके जिस लश्कर से हम लड़ चुके हैं उससे कुछ ज्यादा लश्कर यमामा में मौजूद है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुम मेरी इस राय को सही मानोगे कि हमारी सिपाह लड़ने के काबिल नहीं रही? तुम देख रहे हो कि हमारे मुजाहिदीन थकन से बेहाल होकर जहां बैठते हैं सो जाते हैं। हमारे लिए कुमक भी नहीं रही। अगर कुमक मंगवाई भी जाए तो बहुत दिन लग जाएंगे। इतने दिनों में दुश्मन मुनज्जम हो जाएगा और उस पर हमारी जो दहशत गालिब आई है वो उतर जाएगी। इब्ने वलीद अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, तुमने खुद भी तो कुछ सोचा होगा। हाँ इब्ने उमर, खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने जवाब दिया, मैंने सोचा है कि इधर उधर बिखरे हुए दुश्मन को पकड़ा जाए, फिर यमामा का मुहासरा कर लिया जाए और इस दौरान मुजाह यमामा में जाकर अपने सरदारों के साथ सुलह की बात करे। सुलह के लिए हम ये शर्त जरूर रखेंगे कि बनु हनीफा शिकस्त तस्लीम करके हथियार डाल दें। यही बेहतर है। अब्दुर्रहमान रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं भी इसी को बेहतर समझता हूँ। अब्दुल्लाह रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, फिर ये काम अभी शुरू कर दो। हजरत खालिद ने कहा, दस्तों को मुख्तलिफ समतों में रवाना कर दो और उन्हें कहो कि बनु हनीफा का कोई आदमी, औरत या बच्चा कहीं नजर आ जाए तो उसे पकड़ कर ले आओ। दस्तों को रवाना कर दिया गया और खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाह को अपने पास बिठा लिया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुजाह से कहा, इब्ने मुरारा, मुझे तुझ पर एतमाद है और मैं तुझे इस एतमाद के काबिल समझता हूँ। जा और अपने सरदारों से कह कि हम सुलह के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त ये होगी कि तुम्हारे हथियार हमारे सामने जमीन पर पड़े होंगे। मुजाह ने कहा, मैं इसी शर्त पर सुलह कराने की कोशिश करूंगा, लेकिन इब्ने वलीद अपनी फौज की हालत देख ले। मैं मजीद खून खराबे से हाथ रोकना चाहता हूँ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, क्या तू नहीं चाहेगा कि तुम्हारे और हमारे आदमी जो जिंदा हैं जिंदा ही रहें? अपने कबीले में जाकर देख, आज कितने हजार औरतें बेवा और कितने हजार बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ये भी सोच कि बनु हनीफा की कितनी औरतें हमारी लौंडियां बन जाएंगी। उस वक्त की तहरीरों से पता चलता है कि खालिद रजी अल्लाह अन्हु की ये बात सुनकर मुजाह के होंठों पर ऐसी मुस्कुराहट आ गई जिसमें तमस्खर या तंज की झलक थी। वो उठ खड़ा हुआ, मैं जाता हूँ। मुजाह ने कहा, इब्ने वलीद, तेरी ख्वाहिश पूरी करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने खेमे की तरफ चल पड़े। वो लाशों और जख्मियों को देखते चले जा रहे थे। लैला ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु को दूर से देखा और दौड़ी आई। लैला ने खालिद रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, क्या तुमने उसे छोड़ दिया है? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उसे बताया कि उन्होंने मुजाह को किस मकसद के लिए छोड़ा है। लैला ने कहा, इब्ने वलीद, इतने इंसानों का खून किसकी गर्दन पर होगा? मैंने इतनी ज्यादा लाशें कभी नहीं देखी थी। जब तक इंसानों में इंसानों को अपनी ख्वाहिशात का गुलाम बनाने की जहनियत मौजूद रहेगी, इंसानों का खून बहता रहेगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने भी इतनी लाशें कभी नहीं देखी थी। आने वाला जमाना इससे ज्यादा लाशें देखेगा। हक और बातिल आपस में टकराते रहेंगे। मैं इसीलिए सुलह की कोशिश कर रहा हूँ कि और खून न बहे। इससे आगे न जाना। तुम जो देखोगी उसे बर्दाश्त न कर सकोगी। आसमान से गिद्ध उतरने लग गए थे और उन्होंने लाशों को नोचना शुरू कर दिया था। कुछ मुसलमान लाशों के दरमियान अपने जख्मी साथियों को तलाश करते फिर रहे थे। उन्हें उठा उठा कर खैमगाह की तरफ ला रहे थे। बाकी सिपाह बनु हनीफा के छुपे हुए आदमियों को पकड़ने के लिए चली गई थी। रात को खालिद रजी अल्लाह अन्हु को इत्तलात मिलने लगी कि बनु हनीफा के आदमियों को ला रहे हैं। बाज के साथ औरतें और बच्चे भी थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को सर्दी और भूख से बचाया जाए, लेकिन खैमागाह लुट चुकी थी। खुराक की किल्लत थी। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा कि खुद भूखे रहो, कैदी औरतों और बच्चों के पेट भरो। इसका हल ये निकाला गया कि मुसलमान मुजाहिदीन लाशों से खजूरों वगैरह की थैलियां खोल कर ले आए थे। हर सिपाही अपने साथ खाने पीने का कुछ सामान रखता था। ये औरतों और बच्चों को दिया गया। अलसुब मुजाह यमामा से वापस आया और खालिद रजी अल्लाह अन्हु के खैमे में गया। क्या खबर लाए हो इब्ने मुरारा? खबर बुरी नहीं, मुजाह ने जवाब दिया, लेकिन तुम उसे अच्छा नहीं समझोगे। बनु हनीफा तुम्हारी शर्त पर सुलह करने को तैयार नहीं। वो तुम्हारी गुलामी कबूल नहीं करेंगे।
खुदा की कसम मैं उन्हें अपना गुलाम नहीं बनाना चाहता। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम सब अल्लाह के रसूल के गुलाम हैं। मैं उन्हें उस सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदे का गुलाम बनाऊंगा। मुजा ने कहा, वो इस शर्त को भी नहीं मानेंगे, और ये भी देख कि तेरे पास रह का गया है इब्न वलीद। मैंने यमामा के अंदर जाकर देखा है, एक लश्कर है जो जिर्रा पहने तेरी छोटी सी फौज को लहू लुहान कर देने के लिए तैयार है। कभी ये हिमाकत न कर बैठना कि यमामा को आके महासरे में ले ले, तू कुचला जाएगा इब्न वलीद। जोश को छोड़ और होश की बात कर, अपनी शर्त को नरम कर। मैंने बनु हनीफा को ठंडा कर लिया है। इस लश्कर की आंखों में खून उतरा हुआ है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु गहरी सोच में खो गए। मुजा ने उन्हें कोई नई बात नहीं बताई थी। ये तो खालिद रजी अल्लाह अन्हु देख ही चुके थे कि उनके पास जो सिपाह रह गई है वो लड़ने के काबिल नहीं रही। इस सिपाह को आराम की जरूरत थी, लेकिन वो रात भर दुश्मन के छुपे हुए आदमियों को तलाश और गिरफ्तार करती रही थी। अब इन मुजाहिदीन के सर डोल रहे थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने गहरी सोच से निकलकर कहा, इब्न मुरारा, तुझे शायद मालूम न हो, अपने इन सरदारों से पूछ लेना जो इस जंग में शरीक थे कि हमारे पास बनु हनीफा का कितना माल और साजो सामान है और कितने बाग और कितने कैदी हमारे कब्जे में हैं। वापस जाओ और अपने सरदारों से कह कि मुसलमान आधा माल गनीमत, आधे बाग और आधे कैदी वापस कर देंगे। उन्हें समझा कि यमामा और उसकी आबादी को तबाही में न डालें। इब्न मुरारा चला गया। इस दौरान मजीद कैदी लाए गए। मुजा शाम से कुछ पहले वापस आया और उसने बताया कि बनु हनीफा का कोई सरदार इस शर्त को मानने के लिए तैयार नहीं। मुजा ने ये भी कहा कि बनु हनीफा अपनी शिकस्त और अपने हजारों मकतूलीन के खून का इंतकाम लेंगे। मेरी बात कान खोल के सुन इब्न मुरारा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, अगर बनु हनीफा ये समझते हैं कि हम कलील तादाद होने की वजह से डर जाएंगे तो उन्हें जाकर कह दे कि मुसलमान कट मरेंगे, तुम्हें इंतकाम की मोहलत नहीं देंगे। गुस्से में न आ वलीद के बेटे। मुजा ने मुस्कुराकर कहा, हमारा जो माल गनीमत, बाग और कैदी तुम्हारे पास हैं, उनका चौथाई हिस्सा अपने पास रख ले, बाकी हमें दे दे और आह सुलह कर लें। सुलहनामा तहरीर होगा। खालिद रजी अल्लाह अन्हु एक बार फिर सोच में खो गए। मैं तुझे एक बार फिर खबरदार करता हूँ वलीद के बेटे। मुजा ने कहा, ये मेरा कमाल है कि मैंने बनु हनीफा को सुलह पर राजी कर लिया है। मैंने उनकी लानत मलामत बर्दाश्त की है। उन्होंने मुझे गद्दार भी कहा है। वो कहते हैं कि तुम मुसलमानों से इनाम लेकर हमें उनका गुलाम बनाना चाहते हो। वो कहते हैं कि अगर हमारी तादाद कम भी होती तो भी हम सुलह न करते। हमारे पास न साजो सामान की कमी है न खुराक की। इन चीजों की कमी है तो मुसलमानों को होगी। वो कहते हैं कि इतनी सख्त सर्दी में मुसलमान कब तक महासरे में बैठे रहेंगे। रातों को सर्दी को वो खुले आसमान तले बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। वो ये भी जानते हैं कि तेरी इस छोटी सी फौज के पास खैमे भी नहीं रहे। सोच ले इब्ने वलीद, अच्छी तरह सोच ले। अगर तुझे शक है तो जरा आगे जाकर यमामा की दीवारों पर एक नजर डाल और देख कि एक दीवार तो कले की है और उसके ऊपर एक दीवार इंसानी जिस्मों की है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु बेशक अपनी कमजोरियों से आगाह थे, लेकिन वो दुश्मन की हर शर्त मानने को तैयार नहीं हो सकते थे। वो अपने खैमे से बाहर निकल गए। उनके नायब सालार बाहर खड़े थे। सालारों ने बेताबी से खालिद रजी अल्लाह अन्हु से पूछा कि सुलह की बात कहाँ तक पहुंची। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मेरे साथ आओ। नायब सालार खालिद रजी अल्लाह अन्हु के साथ चल पड़े। खालिद रजी अल्लाह अन्हु उन्हें बताते गए कि मुजा सुलह नामे की क्या शर्त लाया है। वो चलते गए और ऐसी जगह जा रुके जहाँ से यमामा शहर की दीवार नजर आती थी। उन्होंने देखा कि दीवार पर आदमी ही आदमी थे। मुजा ने ठीक कहा था कि शहर की दीवार के ऊपर इंसानी जिस्मों की दीवार खड़ी है। इससे साफ जाहिर होता था कि शहर में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है। मेरा ख्याल है हमने मुहासरा किया तो हम नुकसान उठाएंगे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने अपने नायब सालारों से कहा, दीवार पर जो मखलूक खड़ी है उसके तीर हमें दीवार के करीब नहीं जाने देंगे। हमारे पास मरवाने के लिए इतने ज्यादा आदमी नहीं। एक नायब सालार ने कहा, मैं तो सुलह की राय दूंगा। जिस फितने को हम खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो चुका है। एक और नायब सालार ने कहा, अब हम सुलह कर लें तो हम पर कौन उंगली उठा सकता है। खालिद रजी अल्लाह अन्हु वापस अपने खैमे में आए और मुजा को बताया कि वो सुलह के लिए तैयार हैं। उसी वक्त सुलहनामा तहरीर हुआ जिस पर खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने खिलाफत की तरफ से, मुजा बिन मुरारा ने बनु हनीफा की तरफ से दस्तखत किए। इसमें एक शर्त ये थी कि मुसलमान यमामा के किसी आदमी को जंगी मुजरिम करार देकर कत्ल नहीं करेंगे। मुजा वापस चला गया। उसी रोज उसने यमामा के दरवाजे खोल दिए और खालिद रजी अल्लाह अन्हु को शहर में मदऊ किया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु अपने सालारों और कमांडरों के साथ यमामा शहर के दरवाजे तक पहुंचे। उन्होंने ऊपर देखा। दीवारों पर अब एक भी आदमी खड़ा नहीं था। बुर्ज भी खाली थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु को तवक्को थी कि किले के अंदर उन्हें बनु हनीफा का वो लश्कर नजर आएगा जिसके मुताल्लिक मुजा ने उन्हें बताया था कि मुसलमानों को कुचल डालेगा, मगर वहाँ किसी लश्कर का नामो निशान नहीं था। वहाँ औरतें थीं, बच्चे और बूढ़े थे। जवान आदमी एक भी नजर नहीं आया। औरतें अपने घरों के सामने खड़ी थीं, बाज मुंडेरों पर बैठी थीं।
उनमें ज्यादातर औरतें रो रही थीं। उनके खामद, बाप, भाई या बेटे जंग में मारे गए थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुजा से पूछा, इब्ने मुरारा, वो लश्कर कहाँ है? मुजा ने दरवाजों के सामने और छतों पर खड़ी औरतों की तरफ इशारा करके कहा, ये है वो लश्कर जो शहर की दीवार पर तीरों कमान और बर्छियां उठाए खड़ा था। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने हैरान सा होकर पूछा, ये औरतें? मुजा ने कहा, हाँ वलीद के बेटे, शहर में कोई लश्कर नहीं, यहाँ सिर्फ बूढ़े आदमी हैं जो लड़ने के काबिल नहीं, औरतें हैं और बच्चे। क्या ये हमारे हमले को रोक सकते थे? खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, क्या औरतें मुकाबले में आई थीं? मुजा ने कहा, नहीं इब्ने वलीद, ये मेरी एक चाल थी। शहर से तमाम आदमी लड़ने के लिए चले गए हैं, शहर में कोई जवान आदमी नहीं रहा। मैं अपने कबीले को तबाही से बचाना चाहता था। मैंने तमाम औरतों, बूढ़ों और कमसिन लड़कों को जिर्रा और सरों पर खूदें पहनाई और उनके हाथों में तीर कमान और बर्छियां देकर दीवार पर खड़ा कर दिया। मैंने खुद बाहर जाकर देखा, पता नहीं चलता था कि ये औरतें, बूढ़े आदमी और कमसिन लड़के हैं। मैंने तुझे मौका दिया कि दीवार पर एक नजर डाल ताकि तू इस झांसे में आ जाए कि यमामा में बहुत बड़ा लश्कर मौजूद है, और तू मेरे झांसे में आ गया। खालिद रजी अल्लाह अन्हु खुशमगी हुए। वो मुजा को इस धोखे की सजा दे सकते थे, लेकिन इस अहदनामे की खिलाफ वर्जी उन्हें गवारा नहीं थी जिस पर वो दस्तखत कर चुके थे। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने मुजा से कहा, तूने मुझे धोखा दिया है। मुजा ने कहा, मैं तुझे धोखा दे सकता हूँ, अपने कबीले की औरतों और बच्चों से गद्दारी नहीं कर सकता। मैं उन्हें तेरी तलवारों से बचाना चाहता था, मैंने उन्हें बचा लिया है। तू खुशकिस्मत है कि मैं मुसलमान हूँ। खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, इस्लाम मुआहिदा तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मैं सुलहनामे पर दस्तखत कर चुका हूँ, वरना मैं तुम्हारी इन तमाम औरतों को लौंडियां बना देता। मुझे मालूम था कि तू ऐसा नहीं करेगा, मुजा ने कहा। लेकिन एक बात सुन ले इब्ने मुरारा, खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने मुआहिदा सिर्फ यमामा शहर के लिए किया है, इसमें इर्द गिर्द के इलाके शामिल नहीं। मैं पाबंद हूँ कि यमामा के अंदर किसी जंगी मुजरिम को कत्ल न करूँ। यमामा के बाहर मैं जिसे समझूंगा उसे कत्ल होना चाहिए, उसके कत्ल से मैं गुरेज नहीं करूंगा। इर्तिदाद का सबसे बड़ा मरकज यमामा था, जो खालिद रजी अल्लाह अन्हु ने उखाड़ फेंका और झूठे नबी को हलाक करके उसकी लाश की नुमाइश की गई। उसके पैरोकारों से कहा गया कि मुसलमा के पास मौजों की ताकत होती तो तुम्हारे 40,000 से ज्यादा लश्कर का ये हशर 13,000 आदमियों के हाथों न होता। बनु हनीफा मुसलमान यमामा की गलियों में ऐलान करते फिर रहे थे, औरतें मत डरें, किसी को लौंडी नहीं बनाया जाएगा। शहर के अंदर किसी मर्द, बच्चे या औरत पर हाथ नहीं उठाया जाएगा। मुसलमा फरेबकार था, उसने तुम सबको धोखा देकर तुम्हारे घर उजाड़ दिए हैं। यमामा पर खौफ व हिरास और मौत की वीरानी थी। औरतें शहर से बाहर निकलने से डरती थीं। उन्हें मुसलमानों से कोई डर और खदशा नहीं रहा था। वो अपने आदमियों की लाशें देखने से डरती थीं। वो शहर की दीवार पर जाकर बाहर का मंजर देखती। उन्हें गिद्धों, गीदड़ों और भेड़ियों की खौफनाक आवाजें सुनाई देती। ये सब लाशें खा रहे थे।